E20 पेट्रोल, इथेनॉल 20 पेट्रोल सच में आपकी गाड़ी का इंजन खराब कर रहा है? क्या इससे माइलेज कम हो रहा है? अगर आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसे दावे देखे हैं तो अब खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन पर जवाब दिया है। गडकरी का कहना है कि E20 को लेकर फैलाई जा रही कई बातें दुष्प्रचार का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में माइलेज में हल्की कमी आ सकती है। आखिर पूरा सच क्या है, उसके लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं सार्थक नायक, आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। पेट्रोल पंप पर अब E20 पेट्रोल आम होता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर दावे भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि E20 से इंजन खराब हो जाएगा, कोई दावा कर रहा है कि गाड़ी का माइलेज बुरी तरह गिर जाएगा, तो कोई इसे पुराने वाहनों के लिए खतरा बता रहा है। इन तमाम दावों के बीच अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुद सामने आकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की। गडकरी ने साफ कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही हैं, उनमें से कई बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई और कई पूरी तरह भ्रामक हैं। उनका कहना है कि पूरे देश में E20 लागू करने से पहले पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI वाहन निर्माता कंपनियों ने इसकी लंबी टेस्टिंग की थी। सभी जरूरी परीक्षण और मंजूरी के बाद ही इसे बाजार में उतारा गया। हालांकि गडकरी ने एक बात साफ तौर पर स्वीकार भी की। उन्होंने कहा कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। ऐसे में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर कुछ परिस्थितियों में माइलेज में हल्की कमी महसूस हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि माइलेज सिर्फ ईंधन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, सड़क और वाहन की स्थिति जैसे कई दूसरे कारणों में भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी अगर आप घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, बार बार ब्रेक लगाते हैं और कम गियर में गाड़ी चलाते हैं, तो माइलेज वैसे भी कम मिलेगा ही। वहीं लगातार हाईवे पर एक समान स्पीड से चलने वाली गाड़ियों में इसका असर अलग हो सकता है। गडकरी ने कहा कि खासकर फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों में माइलेज को लेकर कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। यही वजह है कि सरकार इस तकनीक को बढ़ावा दे रही है। अब बात इंजन खराब होने की। गडकरी के मुताबिक उन्हें भी कुछ शिकायतें मिली थी कि E20 पेट्रोल की वजह से वाहन खराब हो गए, लेकिन जब इन मामलों की जांच कराई गई तो सामने आया कि कई जगह समस्या E20 नहीं बल्कि मिलावटी ईंधन का था। उन्होंने ये भी बताया कि पुराने मॉडल की कुछ गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे पुर्जों जैसे कुछ वॉशर या सील पर E20 का असर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए वाहन कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि सर्विस के दौरान ऐसे पुर्जों को जरूरत पड़ने पर बिना अतिरिक्त शुल्क बदला जाए। गडकरी ने चुनौती भरे अंदाज में ये भी कहा, मुझे एक भी गाड़ी दिखाइए जो सिर्फ E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई हो। उनका दावा है कि उनकी जानकारी में ऐसा एक भी प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है। दरअसल सरकार E20 को सिर्फ एक नया ईंधन नहीं बल्कि आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करने के बड़े मिशन के तौर पर देख रही है। भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए का पेट्रोलियम आयात करता है। सरकार का मानना है कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ती है तो विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को गन्ने और दूसरी फसलों का बेहतर बाजार मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। गडकरी ने ब्राजील का उदाहरण भी दिया, जहां पिछले कई दशकों से पेट्रोल में 27% तक इथेनॉल मिलाया जा रहा है और वहां बड़ी संख्या में वाहन बिना किसी परेशानी के चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टोयोटा जैसी कई कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाले नए मॉडल बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ E20 तक सीमित नहीं है, बल्कि इथेनॉल, मेथेनॉल और दूसरे वैकल्पिक ईंधनों के जरिए भारत को ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि E20 को लेकर सोशल मीडिया पर जितने दावे किए जा रहे हैं, उनमें हर दावा सच नहीं है। अगर आपकी गाड़ी E20 के लिए अनुकूल है और आप मानक गुणवत्ता का ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार और परीक्षण एजेंसियों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं माइलेज में हल्का अंतर संभव है, लेकिन इसे हर वाहन और हर परिस्थिति पर एक जैसा लागू नहीं माना जा सकता है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इथेनॉल को लेकर जो दावे इंटरनेट पर चल रहे हैं, उनको लेकर नितिन गडकरी के ये जो जवाब है, इनसे आप कितने सहमत हैं? आपको कितना लगता है कि इथेनॉल से ही गाड़ियों में इतना ज़्यादा खराबी आ रही है? इथेनॉल E20 को लेकर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल।